अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा बर्थडे और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट करूँ अपना व्लॉग। और आज के व्लॉग में होगा मेरा बर्थडे इफ्तार और उसके लिए मैं भी जा रही हूँ बाल बनाने के लिए, क्योंकि रोज़े में पता नहीं मेरे अंदर बाल बनाने की एनर्जी क्यों नहीं होती। तो इसलिए मैं जा रही हूँ साइशा सैलून जो इधर मेरे घर के पास ही है। तो मैंने सोचा कि मैं उधर से बाल बनवाऊँ। उनके बाल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनकी हेयर स्टाइलिंग सही, मतलब उनका सारा स्टाफ ही बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन मुझे उनकी हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल मेरे टाइप की है। लाइक वो डिटेल्ड फोकस होके, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता और स्टे करते हैं उनके, मतलब उनके हाथों में कुछ ऐसा है कि बाल स्टे करते हैं, वरना बाल स्टे नहीं करते जो कोई भी सेट करके दे। तो है मैं भी जा रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ भी बातचीत करूँगी अपने व्लॉग में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एक साल बाद जो मैं 1 साल बड़ी हो रही हूँ उसमें मैंने क्या सीखा है। और अब जाहिर सी बात है अब मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ जो मेरे से छोटे हैं उनके लिए, कि वो मेरे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मेरे से कुछ सीख सकते हैं। तो मैं ज़रूर बताऊँगी अपना जो मेरा नायला राजा का जो विजडम है वो शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। और बस आज के व्लॉग में यही होगा। तो सबसे पहले सैलून जा रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत अजीब है, सैलून जाके बाल बनवाते हैं। सबसे मुश्किल टाइम होता है ना वो ये वाला होता है, इस टाइम पे ना फ़ोन यूज़ हो सकता है और इसी टाइम सारी कॉल्स आनी होती है। ओके गाइस, मेरे बाल बन गए और बिल्कुल मैं लेट हो गई हूँ और मैंने भी कैंडल्स लेनी है क्योंकि बक्तावर कैंडल्स ले आई थी, लेकिन वो मेरे टाइप की कैंडल्स नहीं थी। जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना वो किसी पे रिलाई भी नहीं कर सकते ना, ये मसला है। वो लाई तो थी कैंडल्स जो मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे एक डिफरेंट टाइप की भी वो स्लिम सी कैंडल्स भी चाहिए थी। तो मैं सोची मैं वो खुद ले लूँ जाके। तो मैं जा रही हूँ कैंडल्स लेने और मैंने अभी फ्लावर्स भी लेने हैं अपने लिए खुद ही। चाहे जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन अपने पिक्चर्स के लिए ना कुछ चीज़ें मुझसे बनवानी पड़ती हैं। हाँ ये पार्टी ऑन, मैं आ गई हूँ कैंडल्स लेके। मैं आ गई हूँ कैंडल्स लेने और काम पड़ी है, ढूंढनी पड़ेगी किस साइड पे है। हाँ ये, और वो कहाँ है मेरी वाली कैंडल्स। इस टाइप की पतली वाली कैंडल्स नहीं है, लंबी पतली और लंबी कैंडल्स यही है कैंडल्स का सारा डिस्प्ले, लेकिन पतली और लंबी। हाँ ये सिल्वर गोल्डन कैप मुझे क्यूट लगी तो इधर ही रखे। लाइट ऑन करो, लेकिन एसी हाँ करो यार। कॉल एक तो हर कोई करता है सुनना है शायद के फ्लॉर्स में नहीं लेने की क्योंकि मेरा इतना प्यारा बुके आ चुका है और ये मैच हो रहा है मेरे थीम के साथ। और ये कितना प्यारा केक है गाइस, सेलिब्रेटिंग नायला राजा, क्यूट नेशनल नायला डे। और ये क्या है इसमें, और ये कितना क्यूटी है। और ये क्या है मज़ा नहीं आ रहा। ओके मार्च बिलोंग्स टू मी। हाँ हैप्पी बर्थडे टू द प्रिंसेस क्राई बेबी एंड रियल गैंगस्टर। या थैंक यू। मैं ये कह रही हूँ कि ना जब जाती थी ना, हाँ हाँ एक एक रख के जाती थी, फिर दूसरी बेल बज जाती थी, एक फिर रख के जाती थी, फिर दूसरी बेल बजती थी, समझ नहीं लगती थी कौन सा पकड़े और कौन सा। वाकई, लेकिन सारे आ गए टाइमली, एक साथ ही आए सारे। हाँ जी क्यूट। चलो बस निकलते हैं कि गाइस मैं अपने बर्थडे लोकेशन पे आ गई हूँ, बर्थडे वेन्यू पे आ गई हूँ और यह वाइट रोज़ में हम बर्थडे इफ्तार कर रहे हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने एक तो काम नहीं करने और व्लॉग बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं फ़िलहाल अपने टेबल तक जा रही हूँ। किधर है मेरा बर्थडे डेकोर, ये भी पूछना अजीब लग रहा है और मुझसे हील्स में चला ही नहीं जा रहा। मैं पहुँच गई हूँ और इतनी बड़ी कैंडल है ये। मुझे लग रहा है कि मेरे बाल सही नहीं बने, बालों में मेरा हैंड हो चुका है तो बाल बहुत फ्लैट हो गए ऐसे लग रहा है। लेकिन ट्राई करते हैं बालों में गुजारा करने का, बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो मैं अपने केक्स के साथ शूट करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इनसे मिल के जा चुकी हूँ, ये ना सोचिएगा इन्होंने मुझे विश नहीं किया, इन्होंने कर लिया हुआ है विश। हाँ जी इधर ही रखना है। थैंक यू। ये वाला फेस सेक्शन वाला ऑन करना चाहिए इसमें।
अच्छा इसको इतना नहीं खोलें, इसको बस बीच में से निकालें बॉक्सेस से इतना। निकाल लेता हूँ ना, फिर बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है ये पॉइंट, ये सामने सामने कर दो सारे, ये प्लेट में करना बोला कि थोड़ा फोर्थ नंबर पर है। मुझे लगता है जगह कोई और बनाई। थोड़ा सा लीन करके बस ऐसे करके देखिए, ऐसे करके गैस पे चला। हाँ सही आ रहा है। आपकी साइड में केक थोड़ा करीब ये वाला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फेसबुक वाले भाई से तुम्हें कहाँ मिल रहे थे भाई? मैं ढूंढ रही हूँ नाना राजा ही सेट ये तो क्या कुछ भी के आगे बढ़ गया कोकोनट ऑयल मुझे नजर आ रहा है। तो मैंने सबसे गिफ्ट मंगवाए कि जो जो गिफ्ट मुझे चाहिए कैसी हो पहले ये लाइट है सही ऐसे कर लेना। कैसे होगा अभी? अब 10 मिनट में टेबल दो इस तरह करने से अली ने बुलाई उन्होंने क्या उन्होंने कहा दोनों टेबल टेबल ने गले जोड़ के सीधे कर दे सीधे करके इसको बीच में वो बुला देगा चलो मैं कर दूं हां ये मेरा डाल दूंगा आप लगाए अस्सलाम वालेकुम। हो जाएगा बस ये आप हाँ तो सीधे करिए
हाँ उसमें नहीं उतारी लेने और उतारी की बात करते हैं। कॉल आ रही है। अभी क्या होगा? खिलाओ। डिलीवर करना था तो आपसे पूछना था कि अभी बस रेडी करवा के डिलीवर कर दूँ नहीं अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो आपके घर दे यूँ या क्या नहीं अभी ना भेजिए आप। किधर इधर नहीं तो उधर बीच में जाएगी। इधर हाउ मच मामू आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया है? ये कुछ भी नहीं है। क्यों? All can miss this. हार तो ऐसे लेके आई जैसे मेरे इधर ना बेटा लक्ष्मी ये की तरह। पता क्या है, आपके कपड़े में खराब होने का डर होता है तो मैं गुलाब के हार से भर देता। नहीं इधर थैंक से यू। दे रहे हैं, अब लो ना अभी। बस अब खत्म हो गया सारे ट्रे खाली हो गए भाई किधर गए नफसी कालम है भाई। लॉलीपॉप किस किस को चाहिए लॉलीपॉप लॉलीपॉप में बहुत ज़्यादा जो भी लेना दो लेना। और चाहिए अच्छा ये तुम्हारा था सॉरी नहीं मैंने तो प्लेन लिया। दो जो भी आप ले लें। तो मैंने कहा अच्छा श्योर कहते हैं जी। तो मैं उठाने लगी तो ऊपर से इतना ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा अल्लाह ने उसको दे दिया। सबके साथ ये हो रहा है आप ले लें नहीं आप ये अच्छी से सिर्फ वाइट रोज में नजर आए लोग। वाइट रोज में रोजों में नजर आए। अभी मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई मोटू बंदा नीचे देने लगा था ऊपर मेरे ऊपर ही गिरने लगा था एक मोटा सा बंदा। सॉरी अच्छा मैं बोली नहीं करी लेकिन क्या करूँ क्या फायदा। मेरे ऊपर गिरने लगा था। मैंने कहा एक्सक्यूज मी आई एम बर्थडे गर्ल। मेरे ऊपर मत गिरना। आई एम द फर्स्ट वुमन हु हैज बर्थडे ऑन 18 मार्च। मेरा तो पहले ही नीचे वीडियो बननी है यार खाना मत लगाना अभी। और मैं इधर जा रही हूँ एक लड़की मेरे पास आ गई कहती है एक्सक्यूज मी वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी। चलें हैप्पी बर्थडे टू यू यू हैव मेनी मोर ब्यूटीफुल। कुछ खाने के लिए वो लेना है? नहीं मैंने तो पानी का एक गिलास ला दो मुझे। आपने नहीं खाना नहीं खाया पानी का एक गिलास ला दो। आपने तो कुछ खाया ही नहीं क्या समझ नहीं आ रहा ना मुझे आएगा ऐसा लग रहा है बस हो गई। ऐसे देखो आलू इधर हाँ ये लेकिन अभी हम तो बनाने लगे बनाने लगे ना बेटा इसके बाद चलो हसन अब ना ऐसे आपने जूमिंग में पहले बैक से मुझे दिखाएगा फिर अलग अलग पहले तो बैक से है ना फर्स्ट स्टार्ट। वो तो हाफ आएगी ना हाँ जी उसने लगाया दोबारा से मेरे बात हो गया। थोड़ी बाल खराब हुआ है साइड से
ब्लॉग ये होनी चाहिए कि आपकी स्पून टूट गया, मैं बाइट बना रही थी। कुल्फियाँ खा रही हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ और मैं इधर क्या करूँ। चलिए असल पीछे केशव की स्टोरी में लगाऊंगी ना। अभी फिर असली और नस्ली दोस्त मेरी पुरानी दो ही असली और नस्ली दोस्त एक बाइट चला चुकी है, ये है हैप्पी बर्थडे get the best of happiness in your life. May you have इसका अपना शूट चल रहा है, मेरा कोई शूट नहीं चल रहा, जल्दी क्या देखा है वापस कर फोन क्यों नहीं कर रहा तुम्हारी कुल्फी यार, उनकी कुल्फी में से नहीं चॉकलेट सिर्फ निकल गया। रश बहुत आ रहा है। बात करें तो चलो चलो घर में जाने वाला उसने विश कर लिएगा बाकी सब जगहों में देखती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, इधर देखती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ।
बनाते हैं। कप केक है ये तो पूरा। कप केक बना, डायमंड का कप केक। से ही रमजान का बर्थडे का हमने रस्म निभाई है। वन मोर वेट करें। के साथ एक चलो लव यू। ओ मेरा गुगु शाहीन। थैंक यू। आधे ग्राम का बातें रखें। बतावर उनको लेडीज सॉन्ग वो बना दिए कोई क्वालिटी टाइप बता दे, कोई मस्त नजरों से अल्लाह बचाएगा, कोई आफरी आफरी कोई दुआ वाला का ये भी सही है। कौन सा बाजी दुआ वाला ठीक होगा बाजी। आखिरी आखिरी कौन है दुआ वाला? अच्छा बहन का नाम क्या है? नायला लाइला बाजी। नायला ठीक है, वो कौन सा बताया? आखिरी में जो हुआ है ना वो आज हुआ है। मुझे ऐसा लगा मैं रोना आने लगा। बाजी के लिए और बाजी के लिए लोग आगे आगे बाजी बाजी बड़ी अच्छी फिल्में दोबारा पेश करेंगे। नायला बाजी की बड़ी अच्छी फिल्में आफरी सॉन्ग नुसरत फतेह अली साहब का, तो उनके डेडिकेट भाई कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सेहत दे, जिंदगी दे और अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे। बिस्मिल्लाह साहब। सन सब कुछ ये ना पूछो ये क्या, ओ लो जी, लेकिन ये ना पूछो कि क्या हुआ है, पूछो क्या क्या नहीं हुआ। क्या बिल्कुल ये वाला जो है इसमें डालो। पैकअप तोड़ ना लेना। मैंने घर जाके तस्वीरें कहीं नहीं, क्योंकि तो मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आई हैं। ध्यान नहीं आई ना, केक ही नजर नहीं आ रहे। तेरे सोने के लिए नहीं है। मैं भी इतनी क्लियर आई है यार। केक नजर नहीं आ रहा, मैं ये रोना आ रहा है बगदावे में, क्या करूँ। एक बंदा मेरे कॉम्बिनेशन है हार और ये, बाकी मैंने ऐसी चीज़ें पकड़ी है। इन्फ्लुएंसर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बर्थडे का कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है। और मेरी हालत देखें, मेरी हालत झंड हो चुकी है, झंड। वो 2 बॉक्सेस रहेगा वो उठाने प्लीज, 2 डब्बे सेल्फी। जी ठीक है, आपने खाना सही से खाया है? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था जो आपने हमारे लिए इतना तारीफ कराई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुमने एंजॉय किया रुकिया? हाँ जी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। अल्लाह हर किसी को ऐसे हमेशा खुश रखे। साथ दे, अच्छे जो हमारी तरह काम करते हैं, जिनके उनकी ऐसी किस्मत होनी चाहिए जैसे आज हमारी। थैंक यू, आपने बस सही से खाया। वाला इधर रख देंगे हम सब, वो बड़े वाला। हम भी साहिल से ही ढीठ लोग हैं। हम क्या, मैंने कहा मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आई तो मैं अब घर में जाके बनवा लूँगी, नहीं बनवाऊँगी। तो मैंने इन लोगों को हाईजैक किया और
ये 2 लोग हैं ये चेहरों को पहचाने जो हाई जैक्ड है फिलहाल। जब तक ये मेरी तस्वीरें छीन ही लेंगे तब तक ये नहीं जा सकते। इन्होंने तो भी बनाने की कोशिश की है। भाई निम्रा की इतना ये मेरा सारा थीम में था और पहले तो नजर भी नहीं आ रही। बंद करके चली गई थी तो मैं क्या करती यार कमरे की चाबी नहीं घर बंद था सारे बाहर गए थे। घर जब खुल भी गया था तब आज मेरे बाल इतने बुरे बने ना। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। और शबाना आई फील ग्रेट थैंक यू। यू वांट टू से समथिंग शबाना? दूसरी का क्या नाम है? पता नहीं उसका तो कुछ नहीं होता उसका तो। पता है मैं ये तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया जाना? और ये तुम्हारा मास्क क्यों मैंडेटरी है? इतना ज़्यादा क्यों किया? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? हाँ तुम हो ही छोटी सी तो हो। इतना मज़े का लग रहा है। ये तो गोल्स हैं। ये तो गोल्स हो चुके हैं। बख्तावर कौन सा अपना कंटेंट बनवा रही है साथ? बहुत अच्छा। उसको लेके आओ शहीर को बहुत खुश होगा इसको देख के। वो चला गया तुम्हें अभी। अच्छा तो फूल रखे तुम फूल ही उठा सकते हैं। फूल वाली ना बनाया ना। क्यों? संग्रेज यार मुझे मशवरा ना तो क्या मैंने बनाना है क्या नहीं बनाना है ये तो बनेगा। अब वो अलग बात है तुमने किसी को फूल नहीं दिए अपनी दोस्त को दिए तो क्या हुआ इसमें शर्म कैसी यार? दोस्त ज्यादा अजीम होती लगा बस फूल लेके मैं अंदर जा रही थी। अच्छा नहीं किसी को बुलाया ना याद से। ये मैं उठा सकती हूँ ऐसा क्या इसके अंदर? मुझे तो लग रहा है मैं उठा सकती हूँ। बता दो क्या? हाँ क्या है? ये चेस बोर्ड है मार्बल का बहुत अच्छा बेज टाइप क्रीम कलर का मार्बल है पूरा ठीक है वाह। इसलिए ज्यादा वजन है। ये बाकी फिर तो वो बहुत heavy मार्बल है। की वो ग्रीन टी की वो साथ छोटी छोटी वो क्यूट सी हाँ ग्रीन टी तो मैं पीती हूँ थैंक यू। लेकिन वो शॉर्ट्स वाली बिल्कुल छोटी छोटी। इतना तुमने रैप कराए हैं यार संग्रेज तुम अंदर से इतने। इसका डब्बा बहुत फजूल है इसका डब्बा बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें ठीक है। चले हम चाय पी लें। उसका दिल जल गया। तीनों चीजें जल्दी हैं क्योंकि रियल लाइफ में किताब भी दिल भी फंगस हो गया बाकी। वो चॉकलेट है यार। किताब जली हुई भी दिखा देंगे। हाँ वो स्टार प्रोसिक्यूटर जलने की कोशिश कर रहे थे लोगों ने हमारी किताब जलाने की कोशिश की भारतीयों ने लेकिन नहीं जली। फूल भी जल गया है बस मेरा वाला सलाम। अब भाई ना रोशनी वो कुछ रहते थे भूखे भी रहते हैं। ये बातें चल रही हैं। उम्रा स्क्वाड मिल गया इन्होंने भी सब तीनों ग्रुप ने रिसेंटली उम्रा किया है। जहाँ पर KFC वगैरह बना तो वो वाला। मैंने इसलिए दूसरी साइड पे लिया था क्योंकि 16 नंबर गेट था। और इतने एक्साइटेड हुए हैं उम्रे की डिस्कशन में कि बार बार मुझे हसन को कहना पड़ा हसन एक तस्वीर ये लोग उम्रे की अपनी डिस्कशन में जज्बाती हुए हैं। मेरा दूसरी साइड पे था जहाँ स्टारबक्स है और जहाँ तालु तो इधर जहाँ मदीना की वो फूड 16 नंबर गेट है। हाँ जहाँ मदीना की कौन फूड सा होटल था? ढला तैयबा हाँ ठीक है सही। वो था बड़ा अच्छा मैसी बस तो हीटर नहीं था। हरम अल्लाह के साथ। बहुत मदीना में ठंड होती है बहुत हाँ मदीना में ठंड होती हमें इवन मक्का में भी ठंड मिली थी मतलब पहले 7 दिन हमें मतलब जो 7-8 दिन गुजरे वो ठंड रमजान मिली। में गए थे। नहीं फरवरी में लास्ट ईयर तो उसके बाद एक दिन मुझे गर्म मिला मैं गारे हिरा गया हूँ उसके बाद आकर जुमा पड़ा बहुत गर्मी थी मैंने कहा अल्लाह बारिश हो जाएगी और रात को बारिश हो गई। हाँ मैंने बहुत दुआ की बारिश की लेकिन मैदान अच्छा मुझे भी बारिश मिली है मैंने हतीम में नफल पढ़े थे मैं अच्छा। कुछ में भी डिस्कशन में यार, लेकिन मैंने हतीम में 2017 में मैं किया हुआ उम्रा एक मेरा 2017 हतीम रह गया और एक मैंने दूसरा प्रॉपर मदीना देखना मैं मदीना में सिर्फ 3 दिन तक नहीं देख सकी पूरी मस्जिद नबवी भी मैं नहीं देख सकी और मुझे वो ई स्कूटर्स नजर नहीं आए मैंने लोगों की रील्स में बहुत देखी हाँ, क्यों नहीं है? जहाँ पे सामने तुम ही थी, वहीं पे ही तो होते हैं हर है। जगह होते हैं। मुझे नहीं नजर आए मैंने चिल्लाने थे नहीं वहाँ पे नहीं है। मैं नहीं देख सकी वो पता नहीं कौन सा जिन आया मेरा वहाँ बहुत वो बुरा बस भी टाइम खड़ी होती है। मतलब मेरा बहुत स्ट्रगलिंग ओके गाइस बर्थडे मेरा ख़त्म हो गया है और बस अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है पर ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जो मेरे मुताबिक सब कुछ सही था लेकिन मेरी तस्वीरें मेरे मुताबिक नहीं आ पाई थी और इफ्तारी में इतना क्योस था कि बस उधर भी कुछ भी मैं नहीं कर पाई हूँ ना मैं फूड को ना मैं कुछ खा सकी हूँ। इफ्तारी में सिर्फ हमें 2 चिकन स्ट्रिप्स खाई हैं बस और वो कुल्फ़ी खाई है
तो ये पहला बर्थडे जिसमें मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकी हूँ बिल्कुल। और ना मेरा शूट सही से हो पा रहा था ना कुछ, कि मैंने घर आके तस्वीरें बनाई, क्योंकि मुझे होता है मेरे सब जो इतने चाहने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले, इतनी मेहनत से केक वगैरह बनाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि मैं अच्छा सा कंटेंट बनाऊंगी। तो मुझे ये नहीं होता कि मैंने अपनी कोई तस्वीरें बनानी है या कुछ, मतलब मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कितनी तस्वीरें बनाऊंगी, लेकिन मुझे होता है जो इन बच्चियों ने इतनी मेहनत से मुझे, जो मेरी सारी जो इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ हैं जो सारी ये के जो बेकिंग करती हैं और जो केक्स बनाती हैं, और जो जिन्होंने बलून भी जिन्होंने बना के भेजे हुए और बलून वाला बुके और सब कुछ, तो उनकी इतनी मेहनत होती है। तो मैं चाह रही थी कि उनका अच्छा सा कंटेंट बने, कि उनको बस ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आएँ, ओके। तो इसलिए बस मुझे कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा सा क्रिएट कर सकूँ, तो बस इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस थी कि मेरी अपनी तो तस्वीरें बन गई थी, लेकिन मैं चाह रही थी, और एक चीज़ ख़राब हो ना तो सब चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे बालों की वजह से मेरे कोई तस्वीर अच्छी नहीं आई थी। बाल मेरे असल में मुझ पर जब पहले से ही सेट किए हुए थे उन्होंने पिन्स वगैरह लगा के, घर आके, लेकिन मैंने आउटफिट जब बदला है ना, तो वो सारे बेबी हेयर और सब कुछ बहुत ऐसे अजीब से फ्रीजी लग रहे थे। तो बालों का सारा आज बैड हेयर डे था है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो गया। मैंने आज किसी को कंपनी नहीं दी, ना किसी से कोई बात की, बस तस्वीरें बनाने की कोशिश करती थी, और बस मैं बिल्कुल पैनिक हुई हुई थी अजीब सी। तो हेयर हो गया सब कुछ, और अब मैं शॉवर लूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और आप लोगों से भी मैंने कुछ बातें करनी थी, आप लोगों को बताना था कि आप एक साल में मैंने क्या सीखा है। और मैं अपने फ्रेंड से यही कहती हूँ कि मैं बड़ी हो रही हूँ, लेकिन मैं बड़ी नहीं हो रही हूँ, पता नहीं, अभी तक मैं छोटी बच्ची हूँ शायद। वैसे मैं बहुत मैच्योर हूँ, स्मार्ट हूँ, लेकिन अपने अंदर का जो मेरा बच्चा है ना, वो मैं ख़त्म नहीं होने देती। मैं कहती हूँ नहीं, वो ब्रेक पे जा सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है ना। उसकी वजह से आप लाइवली रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। ये है कि मैं वैसे मुझे कोई इतने को शौक अब नहीं रहे कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन ये है कि जो भी मैं काम करती हूँ ना, बस दिल से खुश होके अपना 100% उसमें देती हूँ। हाँ, शेर सुनाती हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, 2 शेर। एक ये है, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ, वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने। और दूसरा जो शेर है वो बड़ा डीप है और बड़ा सैड सा है, और वो ये है, वो बिल्कुल मेरे पे जाता है जैसी मैं हूँ। और वो ये है, और काफ़ी ऐसे लोग होंगे। एक ये डर के ज़ख्म देख ना ले कोई, एक ये डर के ज़ख्म देख ना ले कोई, एक ये ख्वाहिश कि कोई देखने वाला होता। एंड महफिल लूट ली इस शेर ने, बस और कुछ नहीं था। इस शेर ने महफिल लूटी है, पूरी जो मेरा व्लॉग है ना, इस शेर ने महफिल लूटी है। बस मैंने सही बोला, मुझे शेर याद भी नहीं रहता। और मैंने दूसरी बात यही करनी थी जो मैं हमेशा करती हूँ, कि अपना कुछ क्रिएट करें, अपनी लेगेसी बनाएं प्लीज़। अपनी ज़िंदगी है, जो दिल करता है वो करें, अपने आप से प्यार करें, कोई सेल्फ़ डाउट्स ना रखें, कोई चीज़ें ना रखें। हमेशा सेल्फ़ लव जो है वो सुपीरियर होना चाहिए। डाउट्स हमेशा एंड पे होने चाहिए। डाउट्स सबको होते हैं, सबको लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, या हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हो गए हैं, या हम ओवर हो गए हैं, या हम कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें सोचना छोड़ दें, इर्द गिर्द लोगों को ब्लर कर दें बिल्कुल। मैं तो यही करती हूँ, जब मैं शूट कर रही हूँ या मैं कोई भी काम कर रही हूँ या कोई भी चीज़ हो, मैं इर्द गिर्द जो जितनी भी दुनिया है ना, उसको ब्लर कर देती हूँ। इस वजह से मेरा अपनी नर्व्स पे इतना कंट्रोल हो गया ना, कि मुझे कोई कुछ भी बोल रहा हो ना, मुझे परवाह नहीं हो रही होती। मैं कहती हूँ जी ठीक है, मुझे अपनी वर्थ पता है, मुझे पता है कि इन बातों से कुछ भी नहीं हो जाना। तो बातें जो है ना, वो दिल पे लेना सबसे फजूल काम है। जैसे बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए प्लीज़, क्योंकि वो इंसान को बहुत कमज़ोर करती हैं, और इंसान डरता रहता है। और डरना छोड़ दें। डर ये कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो नाराज़ ना हो जाए, वो मुझे बुरा ना समझ जाए। प्लीज़, जब तक आप डरते रहते हैं ना, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए डरना छोड़ दें, अपने पे कोई गिल्ट मत रखें, ठीक है। अपनी ज़ात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि आपके इर्द गिर्द लोग भी इंपॉर्टेंट हैं, रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, आपकी औलाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो कल को अपना निकल जाते हैं। हर किसी की अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। इसलिए आप अपने आप को प्रायोरिटी रखें। आप अपना, जब आप अपना 100% कहीं दे रहे होते हैं और अपना आप मार के किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस तरह करें ही ना कि आपके अंदर एक्सपेक्टेशन हो, जो एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाए। तो प्लीज़ अपना 100% दें, लेकिन प्लीज़ अपने आप को मार के नहीं, अपने आप को कम करके नहीं। हमेशा अपने आप को ऊपर रखना है, बाकी चीज़ों, रिश्तों, सबको साथ साथ रखना है, लेकिन अपने उससे ऊपर नहीं रखने देना। एक बात आपने याद रखनी है कि दुनिया में आपने एक इंसान को सबसे ज़्यादा खुश रखना है, और वो है आपका अपना आप। अपने आप को आपने खुश रखना है। मैं तो यही करती हूँ, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, और कोई भी मेरी एनर्जी को, खुशी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अपना पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको प्रोटेक्ट करती हूँ। मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो मूड है, मेरी खुशी जो है, वो एसेट है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से मैं लाइबिलिटी बन जाऊँ, क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी में भी होंगी ना, तो मैं चाहती हूँ मैं एसेट बनूँ उसके लिए, मतलब उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ।
अगर मैं अपने आप को डिस्टर्ब कर लूँगी, अपने सुकून को डिस्टर्ब कर लूँगी, तो मैं किसी को क्या दे सकूँगी? ना कोई खुशी दे सकूँगी, ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँगी, तो मैं एक लाइबिलिटी बन जाऊँगी। इसलिए मैंने देखा ना, जो कभी भी आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप एक कीमती चीज़ बने, एक एसिड बने, लाइबिलिटी ना बने। तो इसलिए दूसरों की बातों को, अपने आप को, अपना सुकून को प्रोटेक्ट करके रखें और टॉक्सिक चीज़ों से इनको कभी भी इफेक्ट ना होने दें। चले मेरी दोस्तों को अब टाइम दे दूँ, वो कहेंगे क्या बातें कर रही है, तो लाइबिलिटी बन गई, मैं एसिड बनने जा रही हूँ। एसिड एक तो बोलते एसिड ना लग रहा हो आप लोगों को, एसिड, ठीक है। बोलते हुए मुझे पता नहीं चलता, मेरे लफ्ज़ ना आगे पीछे निकल जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।